गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ नंबर 14 वाच्य, जो हिंदी ग्रामर का हमारा लेसन है, लेसन नंबर 14 वाच्य, वो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले वाच्य का जो सामान्य अर्थ है, जो वाच्य का सामान्य अर्थ है वो क्या होता है? बोलने योग्य या बोलने का विषय। या तो हम किसी बात के बोलने योग्य हो या हमें किसी बात का कोई विषय मिल जाए। अगर कोई विषय मिलता है तो तभी तो हम बोलते हैं, तभी तो हम अपने अंदर से ध्वनि आवाज निकालते हैं। वाच्य, उसके बाद वाच्य कहते किसे हैं, होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के लिंग तथा वचन जो प्रयोग किए गए हैं वाक्य में, वो कर्ता, कर्म अथवा भाव में किसके अनुसार किए गए हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया के लिंग वचन जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं वो किसके अनुसार किए गए हैं? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। उसे क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्ता की क्रिया जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे घोड़ा घास खाता है। सेकंड कर्मवाच्य। जिस वाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है वो क्या कहलाती है? कर्मवाच्य। जैसे घोड़े से घास खाई जाती है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो 26 से का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद भाववाच्य, जहाँ क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होती है। जैसे घोड़े से घास नहीं खाई जाती है। घोड़े से घास नहीं, से का भी प्रयोग होगा और निषेधात्मक का भी होगा, नहीं वाले वाक्य का भी प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। जब इनको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो से द्वारा और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? सामान्य भूतकाल में। लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदले जाते हैं। लिंग वचन जो है वो पुरुष के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे वे हंसते हैं, उनके द्वारा हंसा जाता है। अब है कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। कर्ता के साथ क्या जोड़ा जाता है? से। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में होता है। भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक वाक्य में किया जाता है। निषेधात्मक होता है जो नहीं वाले वाक्य होते हैं। जैसे अजय नहीं पढ़ता है, अजय से पढ़ा नहीं जाता है। तो ये क्या है? कर्मवाच्य है, अजय नहीं पढ़ता है। और भाववाच्य क्या बनेगा? अजय से पढ़ा नहीं जाता है। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 14। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक में लेसन दिया गया है उसको रीड करेंगे। तो बेटा ये है हमारा लेसन नंबर 14 वाच्य, वॉइस। वाच्य से तात्पर्य है बोलने योग्य या बोलने का विषय। व्याकरण में ये आपने लर्न करना है, बोलने योग्य या बोलने का विषय। उसके बाद फिर वाच्य की डेफिनेशन आती है, ये भी आपने लर्न करनी है। व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि क्रिया का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलेगी उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। अंजलि पत्र लिखती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, अंजलि के द्वारा लिखा जाता है। कर्म, अंजलि से पत्र नहीं, भाव, और वो भी कौन सा? निषेधात्मक। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है, प्रतिभा खाना बनाती है।
उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता दर्जी प्रतिभा के अनुसार हुआ है, इसलिए ये कर्ता के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो या वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है। ये जो आपने डेफिनेशन है, सबसे पहले इसके कितने भेद होते हैं, फिर उनके जो नाम हैं वो करने हैं आपने, फिर जो तीनों डेफिनेशन दी गई हैं आपने वो लर्न करनी है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है, प्रतिभा से खाना बनाया जाता है। उसके बाद है भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर केवल भाव की प्रधानता होती। भाववाच्य में क्या होगा, केवल भाव की प्रधानता होगी, वह भाववाच्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होती है। जैसे राखी से लिखा नहीं जाता है, हाथी से दौड़ा नहीं जाता है, सोनिया से सोया नहीं जाता है। भाव ही प्रमुख है, न कि कर्ता या कर्म, अतः ये भाववाच्य हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। वर्तिका ने पत्र लिखा, कर्तृवाच्य। वर्तिका द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य रूप से बदल दिया जाता है तथा कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह हो तो उसे हटा दिया जाता है। भैया ने नया मोबाइल खरीदा, कर्तृवाच्य। भैया द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया, कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल दिए जाते हैं। बदले हुए रूप के साथ काल, वचन, लिंग आदि के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। काव्य, कविता पढ़ता है, कर्तृवाच्य। काव्य द्वारा कविता पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। के द्वारा आ गया तो ये कर्म आ गया। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण, पंकज पुस्तक पढ़ता है, पंकज द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ममता खाना बनाती है, ममता के द्वारा खाना बनाया जाता है। नेताजी भाषण देंगे, नेताजी के द्वारा भाषण दिया जाएगा। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार होती है। धातु में क्रिया रूप को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ा जाता है। कर्ता के बाद से विभक्ति जोड़ी जाती है। जैसे आर्यन नहीं खेलता, कर्तृवाच्य। आर्यन से खेला नहीं जाता, भाववाच्य। सांप उड़ते नहीं, कर्तृवाच्य। सांप से उड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, नरेश दौड़ा, नरेश से दौड़ा गया। क्या मृग दौड़ेगा, क्या मृग से दौड़ा जाएगा। बालक सोया, बालक से सोया गया। बलराम सुबह उठ नहीं सका, बलराम से सुबह उठा नहीं जा सका। कर्मवाच्य से भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, कर्म और भाव से कर्तृवाच्य बनाना। शेर से दौड़ा गया, शेर दौड़ा। शेर से घास खाई जाती है, बकरी घास खाती है। बच्चे के द्वारा पत्र लिखा गया, बच्चे ने पत्र लिखा। राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम ने रावण को मारा। नरेश से पढ़ा जाता है, नरेश पढ़ता है। पिताजी द्वारा फल खरीदे गए, पिताजी ने फल खरीदे। तमन्ना द्वारा निबंध लिखा गया, तमन्ना ने निबंध लिखा। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 14। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, सब डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।